गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से आपका मैं संविधान के भाग 2 में स्वागत करता हूं और आपके इस चैनल एजुकेशन मीडिया वर्सेटाइल पर। और जैसा कि आज देख भी रहे कि मेरे इन हाथों में राखी है। आने वाला कल मतलब 9 तारीख को रक्षाबंधन भी हम सभी इस पूरे भारत पे पूरे जगह मना रहे होंगे। और आज हमारे क्लासेज में भी राखी का त्यौहार बड़े अच्छे से स्टूडेंट्स ने मिल करके मनाया। तो इसी उपलक्ष्य पे राखी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर आप सभी के लिए मैं ये संविधान के भाग जो पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका था और आज ये पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अब हम जा रहे हैं ये संविधान के भाग पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका था, आज भाग 2 अपलोड किए। तो आते भाग नंबर 13 पर। भाग 13 क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच व्यापार व वाणिज्य संबंध। कि संघ मतलब सेंटर, केंद्र और राज्य के बीच में क्या व्यापारिक संबंध होता है उसके बारे में भाग 13 बताता है। याद कैसे करना है? 13 जो 13 है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा तो है ही। कहने का मतलब कि आपके राज्य में व्यापार करेंगे, अपने राज्य में व्यापार करना है, बस सिंपल। 14 भाग 14 क्या कहता है? संघ क्षेत्रीय न्यायपालिका मीन्स कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर न्याय की बातें जब होगी तो वो भाग 14 में आएगी। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। भाग 15 क्या कहता है? चुनाव। चुनाव अर्थात निर्वाचन। भाग 15 याद करना है कि लोगों को, बच्चों को क्या होता है 15 साल की उम्र तक थोड़ा बहुत तो निर्वाचन का, चुनाव का आइडिया हो जाता है कि हाँ चुनाव होता है क्या है, प्रधानमंत्री कहते किनको। तो आपको 15 से याद करना है कि 15 में है निर्वाचन अर्थात चुनाव। भाग 16 में आते हैं। 16 में क्या है? विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कहने का मतलब आप कैसे इसको याद रखेंगे? तो भाग 16 यह कहता है कि मैं जब क्लासेस में, जब एकेडमिक क्लासेस में अपने था, तो उस समय क्लास 4 3 में ना मेरे पास 16 किताबें चला करते थे। तो 16 किताबों से याद रखना है, किताब कहाँ चलता है? वर्ग में। तो याद रखना है 16 से वर्ग, और वर्ग से विशेष वर्ग के संबंध में प्रावधान है आपका, तो 16 से वैसे याद रहेगा। और आते हैं भाग 17 में। भाग 17 क्या कहता है? आधिकारिक भाषाएं। 17 आपको याद रखना है। 17 मतलब खतरा, और खतरा कौन पहचानता है? आपकी आवाज, आपकी बोली। अगर आपने अच्छा बोला हो तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपकी बोली अगर किसी के इररिस्पेक्ट कर रहा हो, मीन्स की उसका अनादर कर रहा हो, तब आपकी बोली वो वैलिड नहीं होती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, आधिकारिक भाषा, आपके भाग 17 में। भाग 18 में आते हैं। भाग 18 क्या कहता है? आपातकालीन प्रावधान। कहने का मतलब कि आपातकाल, जैसे इमरजेंसीज लगते हैं आपके देश में, उसकी चर्चा जो है वो भाग 18 में की गई है। याद कैसे करेंगे? 18, जब बच्चे 18 साल के होते हैं तो बड़ी उत्पात मचाते हैं। उत्पात कहने का मतलब बहुत शैतानियां करेंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे, इसलिए सरकार क्या करती है? आपात लगा देती है, इमरजेंसी लगा देती है। तो भाग 18 में हो गया आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 क्या कहता है? प्रकीर्णन है, मिसलेनियस है। इसमें होता क्या है कि जो भी भाग में रह गया, जो भी चीजें हैं उसको भाग 19 में जोड़ा गया है। उसके बाद आते हैं भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन। अब आप लोग को याद करना पड़ेगा, जब आदमी उम्र 20 साल का हो जाता है ना, तो घर की जिम्मेदारी, क्या अच्छा है क्या बुरा है और कितना ऐड करना चाहिए, सारे चीजों का आइडियाज कुछ ना कुछ उनमें आ जाता है। जिस कारण से आपको याद रखना कि भाग 20 में है संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। कहने का मतलब कि अगर बच्चे 21 साल के हो जाते हैं तो उनके घर बार, माँ बाप, सब कोई अब बोले तुम में संक्रमण लग गया है। कहने का मतलब तुम कमाओ और अपना पैसा लगाओ, अपने पैसा से पढ़ो, अब हम तुमको जगह नहीं देंगे। इसीलिए आपको याद करना है कि 21 साल होगा ना तो आपको घर से भी निकाल देगा, संक्रमण लग जाएगा। तब 21 में क्या है? अस्थायी। आप टेम्पोररी हैं, परमानेंट मत समझिए, अस्थायी है। संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है भाग 21 में। अब आते हैं भाग 22 में। भाग 22 क्या कहता है? लघु शीर्षक शुरुआत हिंदी में, आधिकारिक पाठ और निर्देशन। मतलब संविधान की शुरुआत की ये बात करता है, कैसे हिंदी में उसका शुरुआत किया गया है। जो आपका टाइटल्स वगैरह की बात इसमें है, तो वो आपका है भाग 22 में। ठीक है, और रहा बात का जो भाग 3 को और है, 23, 24 और 25, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यही एग्जाम्स में आएंगे। बस आप इस ट्रिक के जरिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप पूरे भाग को मात्र 2 से 3 मिनट में, और इसको रिकॉल करना है। आप डेली रिकॉल कीजिए 2 से 3 मिनट, एक बार खुद में उसको बोलिए, देखिए आपके पास वो पूरा का पूरा 22 भाग जो आपको कभी याद नहीं होता था वो परमानेंट, ये मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भूलिएगा नहीं। और बाकी ऑप्शन आएगा तो उसमें से आराम से उसको आप छाट सकते हैं। तो
आज के लिए मैं इस संविधान का भाग आपका लेक्चर यही खत्म करता हूं और इसी पर बेस्ड मैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में कुछ ही दिनों में आपके पास चला जाएगा, जो आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। धन्यवाद।